4 दिन गुजर गए। गहरे समंदर में टाइटैनिक तक जाने वाले 5 अफराद का कुछ पता नहीं चला। बहरे ओकेनूस की गहराई तक जाने वाली आबदोज में सिर्फ 16 घंटे की ऑक्सीजन रह गई। वक्त के साथ जिंदगी की तलाश की जंग तेज हो गई। 3 रोज बाद आवाजों के सिग्नल मिले तो उम्मीद की किरण सामने आई, लेकिन समंदर में मौजूद धातुओं और दीगर अशिया ने आवाज के मकाम का तयन भी मुश्किल बना दिया। अमरीकी बहरी जहाज होराइजन आर्टिक भी आज 5 जिंदगियां बचाने के मिशन में शामिल हो जाएगा। 19,000 फुट की गहराई तक जाने वाले आलात कनाडा पहुंचा दिए गए। 6,000 मीटर की गहराई में काम करने वाले रोबोट्स भी ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। आबदोज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होराइजन आर्टिक के ऑपरेशन को आखिरी उम्मीद समझा जा रहा है, जो कल खत्म हो जाएगी। लापता आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। ये लोग 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से आबदोज के सफर पर रवाना हुए थे। लापता आबदोज में नकाइस का इंकशाफ सामने आ गया। हिफाजती खदशात सामने लाने वाले कंपनी के मुलाजिम को बरतरफ कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबदोज टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक उतरने और दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। आबदोज को आज़ाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं कराया गया। माजी में भी आबदोज के नकाइस नाकिस हिफाजती इंतजामात पर खदशात का इजहार किया गया था। कंपनी के CEO को वार्निंग दी गई थी कि आबदोज सानहे से दो चार हो सकती है। एक अमरीकी सहाफ़ी ने बताया कि जब वो इस आबदोज में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए तो 37 फुट की गहराई पर ही आबदोज में खराबियां सामने आईं, जिसके बाद वो वापस आ गए थे। यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती इंजन खराब होने पर डूबी। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले कोटली आज़ाद कश्मीर के हबीबुर रहमान का इंकिशाफ। कहा 2 एजेंटों के जरिए लिबिया पहुंचे। उन्होंने 22 लाख रुपए भी लिए। एक का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और एक का मंडी बहाउद्दीन से था। लीबिया से कश्ती में सवार हुए। रास्ता भूलने पर 5 रोज समंदर में भटकते रहे। खाने के नाम पर सिर्फ दाल मिली। पीने का पानी खत्म हुआ तो समंदर का पानी पीकर गुजारा किया। कश्ती हादसे में मुल्क भर से 142 अफराद के लापता होने की निशानदही। 112 का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन, 28 का आज़ाद कश्मीर और 2 का फैसलाबाद से है। FI ने वजारत खारजा को 98 नौजवानों के अहलखाना के DNA सैंपल फराहम कर दिए। वजारत खारजा जाँ भाग अफराद की शनाख्त के लिए सैंपल्स यूनान भेजेगी। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। सिर्फ 104 को ही जिंदा बचाया जा सका। 82 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स का सोशल मीडिया पर धंधा यूरोप तक पहुंचाने के झांसे दिए जाने लगे। फेसबुक और टिकटॉक पर सुहाने ख्वाब दिखाए जाने लगे। व्हाट्सएप पर राबता करने पर तुर्की तक पहुंचाने के रेट्स बताए जाते हैं। नॉर्मल, VIP, फुल VIP प्रोग्राम के पैकेजेस दिए जाते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कच्चा चट्टा खोल दिया। पंजाब से कोयटा, कोयटा से ईरान और ईरान से तुर्की ले जाने का सफर सड़क से होता है। फिर तुर्की से यूनान के लिए समुद्री रास्ता चुना जाता है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने FIA से राबता किया तो जवाब मिला कि पेजेस को ब्लॉक करने के लिए डायरेक्टर जनरल की हिदायत का इंतजार है। इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयां पर वक्त क्यों ना रोकी गई? मुलविस एजेंट्स की कार्रवाई का पर वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? वज़ीर आज़म का इज़हार बरहमी। यूनान कश्ती हादसे के जिम्मेदारों को जल्द सजा दिलवाने और ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत। सानह के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलविस किरदारों के गिरद घेरा तंग होने लगा। एक अहम मुलजिम राजा रऊफ कोटली से गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 13 हो गई। गुजरांवाला रीजन में भी 13 अफराद गिरफ्तार। कश्ती हादसे के दर्ज मुकदमात की तादाद 32 हो गई। 31 मुकदमात FIA थाना गुजरांवाला और 1 मुकदमा कोटली आज़ाद कश्मीर में दर्ज किया गया है। पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जब अंपायर्स की मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी जीत जाती है। बिलावल भुट्टो का लियारी के तारीखी ककरी ग्राउंड में खिताब। अपनी वालिदा के सालगिरह के दिन ककरी ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, कराटे, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग रिंग और इंडोर गेम्स का बंदोबस्त होगा।
इसी ग्राउंड में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की शादी की तकरीब हुई थी। बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो के सालगिरह का केक भी काटा। खिताब में कहा कि इसी ककरी ग्राउंड से ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ को घर भेजा और इसी ककरी ग्राउंड से सिलेक्टेड को ललकारा था। हमारा मुखालिफ कोई फर्द नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक MNA बाबर नवाज, साबिक MP शाहिद महमूद और ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून एबटाबाद मलिक मोहब्बत आवान की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लाज बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन 9 रुकनी बेंच में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी इस बेंच का हिस्सा हैं। सदर PTI परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। 5 कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जुडिशल रिमांड। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। FI ने गुज़श्ता रोज़ ही परवेज इलाही और मोनुस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुलाम सरवर खान, मंसूर हयात और अम्मार सिद्दीक 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने 9 मई के वाक़े पर दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों में कहा गया है कि FIR में दर्ज इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जब और जैसे चाहे शामिल तफ्तीश होने को तैयार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी के वारंट जारी। फवाद चौधरी के वकील मिर्जा आसिफ की आज के दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने ऐलान किया था कि शो कॉज होगा। फवाद चौधरी की ज़ाती हैसियत में पेशी थी, क्या वो आए हैं? वकील के वक्त मामले पर बोले, काबिल ज़मानत वारंट के बाद वक्त है, कोई नरमी नहीं होगी। 6 जुलाई को फवाद चौधरी को पेश होना होगा। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुरी का इतलाक 17 सितंबर से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A3 के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। सदर आरिफ अलवी पर तनकीद करने वाले अचानक उनकी तारीफ करने लगे। जस्टिस फाइज ईसा को नए चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात करने की मंजूरी पर रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ और पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने सदर आरिफ अलवी की तारीफ की। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती से बेयकीनी का खात्मा होगा। बैरूनी सरमायाकारी तब होती है जब मुल्क में फ़ाल अदलिया हो। अपनी अदलिया को सियासत और बेयकीनी से दूर रखना है। विफाकी वजीर ने कहा कि आईनी मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। 60 से 90 दिन में नए इंतखाबात होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने पार्टी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने चेयरमैन सेनेट की मराद के बिल पर बगैर पढ़े दस्तखत करने को गलती करार दे दिया। कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने चेयरमैन सेनेट की मराद के बिल पर दस्तखत करने की गलती तस्लीम करते हुए कहा कि सेनेट के अगले सेशन में इसकी मनसूखी के लिए बिल पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कानून और दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस बिल की सपोर्ट नहीं करेंगे, ये जुल्म अजीम है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने इस बिल पर दस्तखत किए, उन्हें दस्तखत नहीं करने चाहिए थे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस पहुंच गए। वजीर आजम मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वजीर आजम ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराही इजलास से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि दफ्तर खारिजा पेरिस में शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात कराने की भी कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर को IMF कर्ज प्रोग्राम से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने को कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुल्क की मईशत की बहाली के लिए एपिक्स कमेटी कायम। कमेटी में खजाना दिफा, मनसूबाबंदी, दिफाई पैदावार के वज़रा, पेट्रोलियम के वज़ीर मुमलिकत, आर्मी चीफ और दीगर अस्करी हुकाम शामिल। मुआशी बहाली के लिए कायम एपिक्स कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बीजिंग में चीनी हम मनसब जनरल ल्यूजनली से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 18 से 22 जून तक चीन के सरकारी दौरे पर है। 25 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने हमें, अभी तक मुझे राइटिंग में नहीं आया है लेकिन मैंने खत वगैरह लिख दिए हैं, और मुझे जो परसों रात को मीटिंग हुई थी उसमें वर्बली कह दिया था, उनको भी अपने ज़रूरी कार्रवाई करनी होगी, वो अप्रूव कर दिए हैं, तो हमारा 25 अरब वहाँ मिलेंगे हमें एडिशनल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि विफाक ने सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड्स दिए हैं उससे मुतमईन नहीं। विफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए देने पर आमादगी का इजहार किया है। वो विफाक के वादे पर एतबार कर रहे हैं। सिंध असम्बली ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करके विफाक से भी मदद मांगी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक के मुताबिक एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की CEC की रुकनीत की मनसूखी की भी सिफारिश कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में कराची के बिजली सारिफीन पर ₹1.52 फ़ी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी गई। कराची के बिजली सारिफीन से 12 माह में सरचार्ज की मद में वसूली की जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं मिला और उन्होंने बहुत खुशगवार मूड में मुझसे बात की। उन्होंने तप्पी देके कहा कि सारी बातें यहाँ नहीं होंगी, बाद में तुमसे मैं मिलूंगा और सारी बातें फिर करते हैं। ये सारी बात हुई और फिर सोशल मीडिया में चल गया कि नबील गबूल की बेइज्जती की गई। चेयरमैन बिलावल ने जो है नबील गबूल को धिक्का दे दिया। अगर लोग समझते मेरी बेइज्जती हुई है तो ये बेइज्जती भी कबूल है। मेयर कराची की अलबरदारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने नबील कबूल से क्या कहा, खुद नबील कबूल ने वजाहत कर दी। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशगवार अंदाज में उनसे मुलाकात की। लियारी में बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक उनकी शिकायत पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसी वक्त वज़ीर आला सिंध को के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाने की हिदायत की। MD सुई गैस को भी बुलाने की दरख्वास्त पर चेयरमैन साहब ने कहा सारी बातें यहाँ नहीं होंगी, वो उनसे खुद मिलेंगे। नबील कबूल ने कहा कि अगर लोग समझते हैं कि उनकी बेइज्जती हुई है तो ये उन्हें कबूल है। मेयर कराची का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। बोले पूरा मुल्क बिलावल के इस ऐलान से खौफजदा है कि वो मेयर कराची की तरह आम इंतखाबात जीतेंगे। लोग परेशान हैं कि इलेक्शन में कितने लोग अगवा होंगे, कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। बच्चा बच्चा जान चुका है कि कराची में जमहूरियत का अगवा हुआ, जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए। वादा है मस्बत तब्दीली नजर आएगी। अपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वो मुखालफत करेगी। रियासती इदारे अपोजिशन ना करें। 25 टाउन्स हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI मिलकर काम करें तो ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकेंगे। किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे हफ्ता 10 दिन में ऐलान कर देंगे। रावलपिंडी में इंसदाद खसरा मुहिम के लिए जाने वाली महकमा सेहत की टीम पर नौजवानों का हमला, खवातीन को हिरासा किया। तशद्दुद से महकमा सेहत के 3 एहलकार जख्मी हो गए।
महकमा सेहत के मुताबिक वाक़े से मुतालिक थाना रत्ता अमराल को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। गले पर डोर फिरने से जख्मी होने वाला गुजरात का 17 साला नौजवान अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। नौजवान मोटरसाइकिल पर बहन को कॉलेज छोड़ने के बाद घर वापस जा रहा था। नौजवान के वालिद की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के रायबंद मदरसे में बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम रिजवान को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि बच्चे से मुलजिम की ज्यादती की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। मुलजिम की गिरफ्तारी डालने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। बच्चे को उस्ताद ने बदफेली के बाद बालाई मंजिल से नीचे फेंक दिया था। बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद गुज़िश्ता रोज दम तोड़ गया था। जून को टेक्सटाइल के लिए बिजली और गैस की मुसाबकती नर्ख खत्म हो रहे हैं। मुसाबकती नरखों का जारी रहना ज़रूरी है। ये नर्ख खत्म करने से माशी तबाही फैलेगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज का वज़ीर आज़म को ख़त। कहा, पंजाब की सनतों को महंगी गैस और बिजली फराहम की जा रही है। मुसाबकती नर्ख खत्म करने से 10 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब डॉलर्स से कम होकर 16 अरब डॉलर्स तक आ सकती हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 232 अरब रुपए से जायद का बजट ऐवान में पेश। बजट में सबसे ज्यादा वसाइल, नई सड़कों और पुलों की तामीर के लिए मुख्तस। तालीमी बजट 4 अरब रुपए कर दिया गया। तरक्याती बजट 42 अरब रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा। शोबा सेहत के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट का बजट 3 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। नौ मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद अब्दुर्रहमान की शनाख्त हो गई। अब्दुर्रहमान के वालिद का बेटे के फेल पर शर्मिंदगी का इजहार। कहा, PTI चेयरमैन ने बच्चों के जहनों में शरंगेजी को परवान चढ़ाया। अफसोस है, पहले बच्चों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, फिर उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वक्त का सान है 9 मई पर इजहार अफसोस। शुरका का कहना है कि ये तकरीब कारी का मुनज़्ज़म मंसूबा था। शरपसंद पाक सरज़मीन और पाक अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाक फौज के साथ खड़े हैं। सानहे के किरदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से ज़्यादा सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सिख यात्री 30 जून तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। इस दौरान वो सच्चा सौदा करतारपुर, ननकाना साहब और डेरा साहब भी जाएंगे। सिख यात्री 30 जून को वाघा के रास्ते वापस भारत रवाना होंगे। मासूम जानवरों को बेदर्दी और बेरहमी से मारने वाले पकड़े गए। अमरीकी हुकाम का बंदरों पर मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। कई अफराद को अमरीका और इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया। बरतानवी मीडिया ने 1 साल की तवील तहकीकात में इंडोनेशिया से लेकर अमरीका तक फैले हुए आलमी गिरोह का इंकशाफ किया था। मवेशी मंडियों में भाव ता और जानवरों की खरीदारी जारी। खरीदारों को कम कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश। व्यापारियों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के लिए तकरार। भारी भरकम जानवर तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 14 घंटे और रात 10 घंटे की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा और दिसंबर की 22 तारीख को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जलसे के बाद खुदकुश हमले में शहीद हो गई थी। उन्होंने आवाम के बुनियादी हुकूक, सिविलियन बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का परचम मरते दम तक थामे रखा। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुलजिमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। रिमांड भी दे दिया गया। मुलजिमान की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान है और ताल्लुक मिस्र से है। मुलजिमान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्ज़ामात हैं। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के मौके पर 75 अमरीकी अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर को खत। भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इजहार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल उठा दिए। कहा, भारतीय वजीर आजम से मुलाकात में सदर बाइडन इन मामलों पर भी बात करें। भारत के साथ दोस्ती मुश्तरका अक़दार पर इस्तवार होनी चाहिए। ख़त पर 18 सेनेटर्स और ऐवान नुमाइंदगान के 57 अरकान के दस्तखत हैं। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन का इकबाल जुर्म, टैक्स चोरी और पिस्तौल रखने का एतराफ़ कर लिया। हंटर बाइडन के खिलाफ 2018 से तहकीकात जारी थी। हंटर बाइडन ने चीन और यूक्रेन के साथ बिजनेस डील में टैक्स अदा नहीं किए थे। बिजनेस डील में हंटर बाइडन ने $1.5 मिलियन हासिल किए। हंटर बाइडन ने 2018 में $1 लाख टैक्स अदा करना था। सदारती इलेक्शन से पहले जो बाइडन की मुश्किल बढ़ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, अमेरिका में चीनी गुबारों की मौजूदगी से लाइल्म थे। ये डिक्टेटर्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है जब वो नहीं जानते थे कि क्या हुआ। चीनी वजारत ख़ारजा की अमरीकी सदर के बयान की सख्त मुखालफत। कहा, चीनी सदर को डिक्टेटर करार देना चीन के सियासी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी और खुली सियासी इश्तियाल अंगेज़ी है। अमरीकी सदर का बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे चीन के एक रोज़ बाद सामने आया है। लातीनी अमेरिका के मुल्क होंडुरस में खवातीन जेल में हंगामा आराई, 48 खवातीन कैदी हलाक हो गईं। हुकाम के मुताबिक हंगामा आराई कैदियों के 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़े से शुरू हुई। ज्यादातर अमवात जेल में आतिशज़दगी के नतीजे में हुई। एशेज सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा धचका। स्लो रेट पर पॉइंट्स कम करने के साथ खिलाड़ियों पर भी मैच फीस का 40% जुर्माना। टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ गए। चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स 10 और इंग्लैंड के -2 हैं। दोनों टीम्स ने मुकर्रर वक्त में 2 ओवर कम करवाए। साफ फुटबॉल चैंपियनशिप का बड़ा मार्का। पाकिस्तानी टीम के भारत पहुंचने के सिर्फ 12 घंटों के अंदर होम टीम से मुकाबला। मैच 4-0 से भारत के नाम। टीम पाकिस्तान का सफर की थकावट और प्रैक्टिस के बगैर मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा देखने वालों के दिल जीत लिए। मैच में भारतीय कोच की 1.5 होशियारी उनके गले आ गई। रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर बेंच से हटा दिया। इवेंट में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच हफ्ते को कुवैत के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत मुकाबला पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। और बांसुरी हो या गिटार, तबला हो या कोई और साज, दिल में उतर जाती है मौसीकी की आवाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है।